झूले वाला झूले ले लो, झूले ले लो, झूले वाला। हर रोज की तरह कालू कौवा अपना झूला लेकर जगह जगह गली में घूम रहा था। पास में एक कबूतर की दुकान थी। कबूतर का बेटा झूले वाले की आवाज सुनकर कहता है, पापा पापा मुझे भी झूला लेना है। छोटा बच्चा अपने पिता से पैसे लेकर झूले वाले की तरफ चला जाता है। कालू कौवा ऐसे ही रोज झूला लेकर पूरे जंगल में घूमता और शाम पड़े अपने घर वापस चला जाता। अगली सुबह गौरी कौवी कालू को जगाती है। क्या हुआ कालू, आज काम पर नहीं जाना क्या? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे आज नहीं उठा जा रहा। आज तुम झूला ले जाओ। फिर गौरी कौवी झूला लेकर जंगल में निकल पड़ती है। झूला ले लो, झूले वाली आई, झूला ले लो। ये सुनकर हरियाली तोती का बच्चा 50 रुपए लेकर झूले लेने आता है। अरे आंटी, झूला लेने के कितने पैसे लोगी? बेटा 10 रुपए। फिर हरियाली तोती का बेटा उसे 50 रुपए पकड़ाता है और झूले पर बैठ जाता है। कुछ देर झूला लेने के बाद वो नीचे उतर आता है। आंटी, मेरे बाकी के पैसे दे दें। कौन से पैसे? तुमने तो सिर्फ मुझे 10 रुपए दिए थे। नहीं आंटी, मैंने तो आपको 50 रुपए दिए थे। चल चल भाग यहाँ से, झूठ बोलता है मेरे साथ। तूने सिर्फ 10 रुपए दिए थे, तू भी अपने पिता की तरह झूठ बोलता है। ये सुनकर हरियाली का बेटा रोते हुए घर वापस आ जाता है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी ने मुझे झूला दिया और मेरे बाकी के पैसे मुझे वापस नहीं किए। मैंने उन्हें 50 रुपए दिए थे। वो झूठी कौवी अब बच्चों के साथ भी ये सब चालाकियां करने लग गई है क्या? चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो उसके पास। फिर दोनों गौरी कौवी के पास पहुंच जाते हैं। अरे गौरी कौवी, तुम बच्चों के साथ ये चालाकियां क्यों खेल रही हो? मेरे बच्चे को उसके पैसे वापस दो। आ गई अब लड़ने। तू भी झूठा, तेरी माँ भी झूठी और तेरा बाप भी झूठा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों को भगाऊंगी कम और मारूंगी ज्यादा। ये सुनकर हरियाली तोती और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बेटा कुकू झूले लेने आता है। आंटी आंटी, मुझे झूला लेना है। झूले लेने के पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं आंटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। चलो जाओ फिर अपने घर से लेकर आओ। अगर मम्मा से ना मिले तो उनकी पेटी या संदूक खोल लेना। तुम्हें वहाँ पर पैसे या कोई और चीज मिलेगी तो वो ले आना, फिर ही मैं तुम्हें झूले दूंगी। ये सुनकर कुकू अपने घर की ओर जाता है। कुकू की माँ नदी पर पानी पीने गई हुई थी। कुकू जाकर संदूक खोलता है। उसे वहाँ पर पैसों की बजाय एक सोने का हार नजर आता है। कुकू अभी छोटा बच्चा था। वो हार लेकर गौरी कौवी के पास चला जाता है। आंटी, इस हार के बदले मुझे झूले मिलेंगे ना? सोने का हार देखकर गौरी कौवी के होश उड़ जाते हैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, एक नहीं 10 दफा झूले ले लो। फिर कुकू झूला झूलने लग जाता है। गौरी कौवी हार लेकर घर चली जाती है। हा हा हा, देखो देखो कालू, मेरी कमाई देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या गौरी, ये तो सोने का हार है। हाँ, ये रानो के बेटे कुकू ने मुझे ला कर दिया। मैंने उसे बेवकूफ बनाया कि अपनी माँ का संदूक खोलो, उसमें जो भी चीज पड़ी होगी तुम ला देना। वाह भाई गौरी, मान गए तुम्हें। क्या बेवकूफ बनाया उसे। हाँ हाँ, देखो मेरी माँ ये हार देखकर कितनी खुश होंगी। 2 दिन बाद जब चिड़िया अपना संदूक खोलती है तो उसे हार दिखाई नहीं देता। अरे बेटा कुकू, आपने इस संदूक में हार देखा है क्या? मैंने तो यहीं पर रखा था। कुकू डर जाता है और अपनी माँ को सच नहीं बताता। नहीं मम्मा, मैंने नहीं देखा, मैं नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने घर से चला जाता है। रानो चिड़िया कभी इधर देख उधर देख, लेकिन उसे हार कहीं दिखाई नहीं देता। रानो काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हरियाली अपने बेटे को मार रही थी। तुझे शर्म नहीं आती? मुझे बिना बताए मेरे पर्स से पैसे निकालता है, चोरी करता है।
तुझे तो मैं अभी ठीक करती हूँ। मम्मा सॉरी, मैं दोबारा नहीं करूँगा। मुझे दुकान से चीज लेनी थी, इसलिए मैंने आपके पर्स से पैसे चुरा लिए। ये सब कुछ होता कुकू देख लेता है। अगर मम्मा को पता चला कि मैंने चोरी की है तो वो भी बहुत परेशान होंगी और मुझ पर गुस्सा भी करेंगी। मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए। फिर कुकू घर जाकर सारी बात बता देता है। ये तो बहुत बुरा किया आपने बेटा, भला ऐसे कौन करता है। अब वो गोरी कभी मानेगी ही नहीं। परेशान हालत में रानो चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। अरे गोरी बहन, मेरे बेटे ने गलती से आपको हार दे दिया है। वो तो बच्चा था, लेकिन आप तो समझदार है ना। मुझे वो हार वापस कर दें। कौन सा हार? मैंने तो आज तक कोई हार नहीं देखा। गोरी कव्वी मुझसे झूठ मत बोले, मुझे सब पता है। प्लीज वो हार मुझे वापस कर दें। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। रानो चिड़िया, अपनी बकवास बंद करो। मुझ पर एक बार और इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। मेरा पति घर वापस आने वाला है। अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो वो तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। चलो अब निकलो यहाँ से। ये सुनकर रानो चिड़िया रोती हुई कबूतर की दुकान पर आ जाती है। देखे ना कबूतर भैया, गोरी कव्वी ने मेरा हार ले लिया और अब वो मान ही नहीं रही। वो तो मानने को तैयार ही नहीं कि उसने किसी का हार भी लिया है। अब मैं क्या करूं? तभी गोरी का बेटा जग्गू उड़ता हुआ कबूतर की दुकान पर आता है। कबूतर अंकल, मुझे एक लॉलीपॉप दे दे। बेटा, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? नहीं अंकल, मुझे मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, अपनी मम्मा के संदूक से जो भी चीज तुम्हें मिले वो ले आओ। तो बदले में मैं तुम्हें एक लॉलीपॉप नहीं बल्कि पूरा डब्बा दे दूंगा। ये सुनकर जग्गू खुशी से अपने घर की ओर जाता है। कबूतर भैया, आपको क्या लगता है जग्गू मेरा हार ले आएगा ना? मुझे पूरा यकीन है रानो बहन। जैसे कुकू छोटा बच्चा था वैसे ही जग्गू भी छोटा बच्चा है। दोनों नादानी तो करेंगे ही। फिर थोड़ी देर बाद जग्गू हार लेकर कबूतर की दुकान पर आ जाता है। अरे वाह जग्गू बेटा, लाओ ये हार मुझे दे दो। जग्गू वो हार कबूतर को दे देता है। ये लो बेटा, बदले में ये सारा डिब्बा अब तुम्हारा हुआ। कबूतर वो हार चिड़िया को दे देता है। चिड़िया खुशी खुशी अपना हार लेकर घर वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद गोरी की माँ उससे मिलने आती है। अरे माँ, मैं इतने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे आपको कोई चीज दिखानी थी। रुको, मैं अभी लेकर आई। गोरी संदूक खोलती है, लेकिन उसे वहाँ पर हार नहीं मिलता। यही रखा था, मैंने तो यही रखा था हार, अब नहीं मिल रहा। वो हार जिसका था उसे वापस मिल चुका है। जग्गू वो हार रानो को दे आया है। ये सुनने के बाद गोरी कव्वी तो ऐसे रो रही थी जैसे वो हार उसी का हो। लेकिन इस कहानी को देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।